गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। गुल्लू शालू वेरी गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं बच्चे। लास्ट टाइप बच्चे क्लियर हुआ होगा। कल जो बच्चे हमने किया था प्राइस और क्वांटिटी रिलेटेड बच्चे टाइप हमने कल लास्ट बच्चे टाइप किया था। आज जो बच्चे हमारा टाइप रहेगा, ये जो नेक्स्ट टाइप है बच्चे अपन का, नेक्स्ट टाइप में बच्चे हम सीखेंगे जब आपके पास दो कॉस्ट प्राइस गिवन है, दो सेलिंग प्राइस बच्चे गिवन है, टू सेलिंग प्राइस आर गिवन। जब बच्चे दो आपको विक्रय मूल्य दिए गए हैं और प्रॉफिट और लॉस में बच्चे रिलेशन दे रखी हो, और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ना कोई बच्चे रिलेशन आपको दी गई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बच्चे आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चे, कल की क्लास बच्चे नहीं हुए शालू, वो अपलोड शेयर बच्चे कर दी जाएगी इस क्लास के बाद, बच्चे आपको मिल जाएगी वो क्लास भी। ठीक है, तो देखिएगा, जब दो सेलिंग प्राइस दिए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको बोला गया है द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इन 450 rupees is equal to the loss suffered on selling the article in 380 rupees. फाइंड कॉस्ट प्राइस। अनुज नमस्कार भाई, दुर्गा नमस्कार बच्चे। ठीक है, आपको बोला गया किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जो लाभ होता है ना, वही उस वस्तु को बेचने पर 380 में होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ क्रय मूल्य बताना और कीजिए सोल्व। उसी वस्तु को 380 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं भाई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आपके पास आंसर है बनेगा भाई, कीजिए सॉल्व। इतना टाइम लगने का बच्चे क्वेश्चन था नहीं वैसे। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपने। क्या बोला गया, 450 में बेचते हैं तो बच्चे आपको प्रॉफिट होता है, 380 में बेचते हैं तो आपको लॉस होता है। आपको बच्चे वस्तु का क्रय मूल्य आपने ज्ञात करना है, ये बच्चे आपके पास है, आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बच्चे सॉल्व कीजिएगा। शालू और अनुज का बच्चे आंसर आया है 415, बिल्कुल सही है बच्चे। दुर्गा गुल्लू सभी का आंसर बच्चे 415 आया, बिल्कुल सही है बच्चे। देखिए, एक तो बात होती है जब प्रॉफिट और लॉस बराबर कहा गया है तो आप इस पे सीधे ही कह सकते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस बच्चे देखो बराबर कहा गया है, तो हमारे पास बात क्या है, प्रॉफिट हमको कैसे पता चलता है, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। और लॉस बच्चे कैसे पता चलता है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देता हूं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे को लॉस पता चल जाता है। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, ये बच्चे सेकंड है। अब ये दोनों बराबर थे ना, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर कहा गया तो SP1 माइनस CP, यही बच्चे क्या रहेगा, CP माइनस SP2 रहेगा। तो ये सेलिंग प्राइस दूसरा है, इधर आगे बच्चे पहले के साथ जुड़ गया, यस और नो, तो ये क्या हो गया, CP प्लस CP 2CP हो गया। तो अगर आपके पास यहां पे ऐसी कंडीशन दे रखी है जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो आप उन दोनों का जोड़ करके बच्चे आधा कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या था, 380 था और कितना था, 450 था। अगर हमने इसको जोड़ा तो ये बन गया 830, और आधा करूंगा तो कॉस्ट प्राइस बच्चे हमारे पास कितना आ गया,
यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस बच्चे अगर देखा तो ये हमारे पास कितना आ गया, 415 रुपया बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो? बोलिए अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर होगा ना? आइए बच्चे बात समझ में, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। अब ये तो बात बच्चे आसान कब तक है, जब प्रॉफिट और लॉस हमको बराबर दे रखा है। अगर प्रॉफिट और लॉस बच्चे अलग अलग हो गया तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो कैसे देखना होता है, एक तरफ लॉस वाला प्राइस लिखो, एक तरफ प्रॉफिट वाला लिखो, ठीक है। 380 और 450 लिखा। अब इन्होंने क्या कहा है, जो लॉस है और प्रॉफिट वो बराबर है, अगर लॉस एक का तो प्रॉफिट भी एक का। अब यहां से डिफरेंस बचा आपके पास कितना है, डिफरेंस 70 रुपए का। 70 को अगर एक एक के अनुपात में बांटूंगा तो 35 का नुकसान है और 35 का प्रॉफिट है। यस और नो? तो 35 के नुकसान के बाद कोई चीज 380 की गई है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन गया, कॉस्ट प्राइस है। क्या कहेंगे, 380 के साथ आप बच्चे 35 को ऐड कर दोगे। इसको मैंने ऐड किया तो आंसर मेरा कितना आया, 415 मेरे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकता है। क्या मेरी बात बच्चे समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए अभी, क्लियर है या नहीं अभी? तो इस मेथड से बच्चे आपको जाना है। इसमें बच्चे चाहे बराबर दे रखा है चाहे अलग अलग दे रखा है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। एक और बच्चे आप सभी से बच्चे मैं क्वेश्चन अभी पूछना चाहूंगा। आपको बोला गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, earn on selling an article in 920 rupees is 2 times of the loss suffered on selling the article, loss suffered on selling the article in 770 rupees. Find cost price. 920 में बेचने पर होने वाला लाभ भाई, 920 में बेचने पर होने वाला लाभ 770 में बेचने पर होने वाली हानि से, दुगना है, होने वाली हानि का दुगना है। क्रय मूल्य बताओ क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं। क्रय मूल्य ज्ञात करें, जल्दी से जल्दी बताएं बच्चे, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। अभी तक तो आपके आंसर बच्चे आ जाने चाहिए थे, बताएं क्या आंसर बनेगा अभी, जल्दी से जल्दी बच्चे सॉल्व कीजिएगा। का 2 गुना है, आपको उसका क्रय मूल्य बच्चे ज्ञात करना है। अनुज कहने लग रहे सर 820 बनेगा, ओके। और बताएं भाई, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, क्या आपके पास आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें भाई। कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए। हाँ, आप सभी के आंसर का बच्चे इंतजार है मुझे, जल्दी से जल्दी बच्चे सॉल्व कीजिए। 820 बच्चे आंसर आया, अनुज का, गुल्लू का, शालू का, ठीक है भाई। बात क्या रहेगी, 770 हो गया बच्चे, और कितना हो गया, 920 हो गया। अब जो प्रॉफिट है वो लॉस का क्या है, डबल है ना। तो यहां पे अगर 1 यूनिट है तो यहां पे बच्चे 2 यूनिट है। ये अंतर कितने का हो गया, 150 का हो गया।
ये मिला तो 3 बना और ये होना चाहिए 150, इसकी गुना में भाई 50 हुआ। तो इधर से गुना करोगे मतलब 100 रुपए तो प्रॉफिट था और ये बच्चे 50 रुपए लॉस था। तो कॉस्ट प्राइस बच्चे कितना आ गया, 50 के नुकसान के बाद कोई चीज 770 की गई है तो वो कितने की थी, 770 में 50 को जोड़ दीजिए, 820 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना, आइए बच्चे बात समझ में, ठीक है। बता सकते हैं ना इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कभी भी आपसे, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। 820 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है, आया बच्चे समझ में, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे बताइएगा। कंडीशन बच्चे मैं लिख देता हूं। पहले वाला सेलिंग प्राइस है बच्चे जो प्रॉफिट पे बेचा जाने लग रहा है, जिसमें प्रॉफिट होने लग रहा है, ये है हमारे पास 875। और जो लॉस पर जब बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है हमारा, तो सेलिंग प्राइस होता है बच्चे 740 रुपी, ठीक है। और जो प्रॉफिट बोला गया ना, प्रॉफिट जो कहा गया है, ये बच्चे हमको क्या बोला गया, प्रॉफिट इज 50% ग्रेटर देन द लॉस। कॉस्ट प्राइस बताएं आपको भाई, कॉस्ट प्राइस बच्चे फाइंड आउट करना है, क्या कॉस्ट प्राइस बनेगा। 875 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो उसी वस्तु को 740 में बेचने पर, 740 में बच्चे बेचने पर होने वाले, 740 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 50% ज्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। स्टेटमेंट तो बच्चे समझ गए होंगे ना सभी स्टूडेंट्स। 875 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 740 में बेचने पर होने वाले लॉस से 50% ज्यादा है। आपको बताना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या बनेगा, आपको बताना उस वस्तु का क्रय मूल्य भाई क्या बनेगा। एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे दीजिए। गुल्लू ने आंसर दिया कि सर 784 बनेगा। ओके, और बताएं भाई, और बताएं भाई, जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर दीजिएगा, क्या आंसर बनेगा। शालू कहने लग रहे हैं 794 बनेगा सर। ठीक है बच्चे, शालू आप जीते, सही है आपका जवाब भी। बात क्या रहेगी बच्चे, यहां पे एक बात देखो, 740 है, 875 है, कितने का अंतर बना भाई, 135 का बना। 135 को किस रेशियो में बांटना है, लॉस और प्रॉफिट में क्या रेशियो है भाई, 50% ज्यादा है। 50% मतलब 1/2, 2 से 1 ज्यादा, तो 2-3 के रेशियो में बांटेंगे, 2-3 के रेशियो में बांटेंगे, 2-3 5 हो गया, होना चाहिए 135। कितने गुना हुआ, 27 गुना हुआ ना, तो 2 की गुना में 27 किया, कितना बन गया, 54 बन गया। तो 740 और 54 को भाई ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 794 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है भाई, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या ये बात भाई समझ में आई है। दुर्गा सही है बच्चे आपका आंसर। गुल्लू मिस्टेक जो की थी भाई क्लियर हुई, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, बता सकते हैं भाई कैसे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है। ऐड करने में मिस्टेक कर गए, ठीक है ध्यान रखिए बच्चे, 794 बन गया।
क्लियर है ना? देखो तो इसमें हमने देखा बराबर कह सकते हैं, सिंपल आपको बोल सकते हैं। यहां पे हमारे पास बच्चे बात क्या रही, अगर मैं यहां पे लेके चलूंगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास परसेंटेज के हिसाब से बच्चे चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात आई जब रुपए पैसे के हिसाब से बच्चे कंपेयर कर रखा हो, रुपए पैसे के हिसाब से। अब रुपए पैसे के हिसाब से बच्चे कैसे कंपेयर रिलेशन दे रखा होगा, आपको बोला गया है द प्रॉफिट अर्न, ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल इन 840 rupees is 30 rupee less than the loss suffered on selling the article in 720 rupees. फाइंड कॉस्ट प्राइस। रिलेशन कई हिसाब किताब से बच्चे दे सकते हैं, वो रिलेशन जो है वो कई हिसाब किताब से दे सकते हैं। जैसे एक बच्चे बोल दिया दुगने के हिसाब से, एक बच्चे बोल दिया अलग अलग हिसाब किताब से। तो यहां पे बच्चे हमारे पास क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा जोगिंदर कैसे हो भाई, आपको बोला गया है किसी वस्तु को 840 रुपए में, 840 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 30 रुपए कम है। क्रय मूल्य बताएं। नमस्कार भाई जोगिंदर, क्रय मूल्य ज्ञात करें। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आपके पास बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी बताएं। और अब की बार रुपए पैसे में बच्चे रिलेशन दे रखा है, ध्यान से समझो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आप बच्चे जाके ऊपर आपको 3 क्लिक बच्चे दिखते हैं, वहां पे जाके आपके प्रोफाइल में एडिट का बच्चे ऑप्शन आता है, अपनी प्रोफाइल पे एडिट करके बच्चे डीपी लगा लीजिए। चैट सेक्शन थोड़ा और सुंदर लगेगा, है ना? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे देखोगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रॉफिट और लॉस को जब बच्चे आपने जोड़ोगे, देखो यहां पे कॉस्ट प्राइस है, जब आपने 840 में बेचा प्रॉफिट हुआ, 720 में बेचा तो लॉस हुआ। मतलब लॉस और प्रॉफिट इसका जोड़ बच्चे कितना बनेगा, लॉस और प्रॉफिट का जोड़। आप अगर इस सारे को मिला दोगे तो आप इधर तक पहुंच जाओगे ना, आप कहोगे सर 120 बनेगा, जबकि इनका अंतर बता रखा है ना। ठीक है, इनका अंतर बता रखा है ना, लॉस माइनस प्रॉफिट बच्चे करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 30। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये कट गया तो 2 गुना लॉस का कितना बन गया भाई, ये बन गया 150। तो लॉस भाई कितना आ गया हमारा, लॉस आ गया 75 रुपया। अगर 75 रुपए नुकसान है तो प्रॉफिट कितना हुआ 45 रुपए। देख लो तो कितने में वो कॉस्ट प्राइस था, 795 था ना उस वस्तु का क्रय मूल्य। आंसर भाई 795 बनेगा।
बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई भाई? नहीं भाई, 750 बच्चे आंसर नहीं है। 750 बच्चे आंसर नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का। एक बार मेरे को ये बता दीजिए, क्या यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। बच्चों उसकी मेमोरी शायद कम होनी चाहिए, लिमिट है शायद, है ना? पहले आपको एडिट करनी पड़ेगी, वो 64 KB से बच्चे कम की होनी चाहिए, है ना? वहां पे गैलरी में जाके डिटेल्स में जाके क्रॉप करके उसको बच्चे कम मेमोरी का कर लीजिएगा, तब जाके बच्चे चेंज होगी। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है। अब दूसरी बात बच्चे आपके पास क्या रहेगी, कैसे बच्चे देखा जाएगा? ठीक है, कैसे बच्चे देखेंगे? बच्चे मेमोरी का इश्यू है, आप उसे इमेज जो भी आपको लगानी है उसको बच्चे 64 KB बच्चे कर लीजिएगा। ठीक है, मेमोरी बच्चे कर लीजिएगा उसकी चेंज क्रॉप करके। देखिएगा, चलो छोड़ो बाकी बातों को, अब क्वेश्चन पे आते हैं दूसरी बात पे। देखो 720 रुपया है और 840 रुपया है। अगर मान लो मैं लॉस और प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लूं, लॉस और प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लूं, तो कितना हो गया? 60 रुपए लॉस हो गया, 60 रुपए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 120 था ना डिफरेंस। लेकिन उन्होंने बोला है प्रॉफिट लॉस से 30 कम है, या आप ये कह लो लॉस जो है प्रॉफिट से 30 ज्यादा है। तो 30 का आधा क्या होगा? 15 होगा। 30 का आधा 15 होगा। तो जो इसका हाफ बने, जो ज्यादा है उसमें तो जोड़ दो, कम वाले में से घटा दो। मतलब ये बन गया 75, ये बन गया 45। ठीक है, तो 75 के नुकसान के बाद कोई चीज 720 की गई, तो क्रय मूल्य कितना आ गया उस वस्तु का? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 720 जमा में 75 अगर आप करोगे तो 795 आपके पास आंसर आ गया। क्या अब ये वाली बात मेरी समझो होगी आप? गुल्लू, दुर्गा, जोगिंदर, बच्चे क्लियर है या नहीं? अभी एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आपको क्रय मूल्य बच्चे 795 तक क्लियर है? यस और नो? क्लियर है या नहीं अभी? ठीक है अनुराग, रिपीट करना है, ये वाला मेथड रिपीट करना है भाई। देखो अनुराग, बात क्या है मेरे भाई, 720 और 840 में अंतर देखा, कितने बना भाई? 120 का अंतर बना है। इस 120 को हम दो भागों में बांट लेते हैं, 60 और 60 में हमने बांट लिया। मैंने मान लिया लॉस भी 60 है और प्रॉफिट भी 60 है, लेकिन ये तो कम होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो कम होना चाहिए, 30 रुपया कम। तो अगर ये इसको 1 रुपया देगा तो ये एक बढ़ गया, वो एक डाउन हो गया, 2 का फर्क बन गया ना, तो 30 का फर्क चाहिए है। तो इसमें से 15 काट के इसको 15 दे दो, तो कितना हो गया बच्चे आपके पास? ये हो गया 75, ये हो गया 45। 75 और 45 बच्चे आपके पास बन गया। तो लॉस 75 का था, और 75 के नुकसान के बाद कोई चीज 720 की गई है, तो वो चीज कितने की होगी हमारे पास? है 795 रुपए की होगी। क्लियर है भाई? अनुराग अब क्लियर है या नहीं अभी? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना अब? ठीक है, एक और बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। वैल्यूज बच्चे बता दीजिएगा, मैं सेलिंग प्राइस लिख देता हूं। जोगिंदर भाई आपने जवाब नहीं दिया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस बच्चे आपका बोला गया है 1200 रुपए। कॉस्ट प्राइस बच्चे और दूसरा सेलिंग प्राइस बच्चे बोला गया है आपको 960 रुपए। ये प्रॉफिट वाला है, आपको पता है, बड़े वाला प्रॉफिट पे होगा, और यहाँ पे ये लॉस है। और जो प्रॉफिट है ना बच्चे, जो प्रॉफिट है वो लॉस से 80 रुपए ज्यादा है, 80 रुपए ज्यादा है।
आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको बच्चे उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बनेगा। कीजिए आसोल, जल्दी से जल्दी बताएं भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे होना चाहिए। कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए। सेलिंग प्राइस बच्चे 1200 है, ठीक है। लेट कमेंट्स क्यों जाती है बच्चे? कमेंट्स आपकी तभी आ जाती हैं क्लास में बच्चे 10 से 15 सेकंड की बच्चे डिले होता है लाइव स्ट्रीमिंग में, तो इसलिए बच्चे आपको लगता है, ठीक है, ये बात है भाई। सेलिंग प्राइस 1200, सेलिंग प्राइस 960 है। प्रॉफिट जो है लॉस से 80 रुपए ज्यादा है, तो आपको बच्चे कॉस्ट प्राइस बताना है। अनुज कहने लग रहे सर 1125, गुल्लू कहने लग रहे सर ना 1120 बनेगा। सोच लो भाई, सोच लो बच्चे, सोच लीजिए आज सभी स्टूडेंट्स। शालू कहने लग रहे हैं सर 1120 ही बनेगा। अच्छा चलो भाई देखते हैं। एक बात देखिए आप बच्चे, अब की बार प्रॉफिट ज्यादा बताया गया है, इनमें फर्क कितना है दोनों सेलिंग प्राइस में? आप कहोगे सर 240 का फर्क है, तो मैंने 120 और 120 बना लिया, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। अब प्रॉफिट 80 ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें से 40 काट के इसमें जोड़ देता हूं, तो प्रॉफिट 160 का था और ये हमारा लॉस 80 का था। 80 के नुकसान के बाद कोई चीज 960 की गई है, तो 960 और 80 कितने हो गया? 1040 हो गया। उल्टा केस लेगी अब की बार तुम, है ना भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या था? बहुत अच्छे, क्या करने लग रहे हो भाई आप सारे के सारे 160 को ऐड करने लग रहे हो। 160 तो यहाँ पे प्रॉफिट है, 160 के लाभ के बाद कोई चीज 1200 की जाओगी तो 1040 की ना बने भाई। सभी गलती करने लग रहे हो, गलत बात है भाई। अगर बच्चे आपको इस तरीके से समझ में बच्चे नहीं आ रहा, आप इक्वेशन वाले पार्ट से कर लो। बाकी मैंने सबसे सिंपल वाली कंडीशन बच्चे आपको बताई, सबसे सिंपल वाली कंडीशन बच्चे बताइए। एक बार बताइए आप, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ भाई। अनुज, गुल्लू, शालू, अनुराग, क्लियर हुआ है बच्चे? जल्दी से जल्दी बताइए अभी। क्या ये बात बच्चे आप समझ पाए हो? क्लियर है बच्चे? ठीक, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ सकते हैं? देखिए आप बच्चे, प्रॉफिट वाला जो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है क्या है? 1200 रुपए है। और लॉस वाला सेलिंग प्राइस है कितना है? 960 है। इनका फर्क कितना है बच्चे? 240 का ना। मैंने कहा शुरू में तो बराबर बांट लो, जब रुपए के हिसाब से दे रखा हो। पिछले क्वेश्चन थे दुगना था या इतने प्रतिशत ज्यादा था, इसमें बच्चे रुपए पैसे के हिसाब से दे रखा, तो पहले बराबर बांटा, 120 ये 120 ये। अब ये वाला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए बताओ? ये वाला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए ना, कितने ज्यादा होना चाहिए? आप कहोगे कि सर जी ये तो हमारा 40 ज्यादा, 80 ज्यादा होना चाहिए। 80 ज्यादा करना है तो इसका आधा, 80 का आधा 40 है, इधर से काट दो इधर जोड़ दो, तो ये 160 और ये 80। बोलो आया या नहीं आया प्रॉफिट इससे 80 ज्यादा? तो लॉस 80 है और 960 ये है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? या तो बच्चे आप 960 में 80 जोड़ दो, तब आपको पास आ गया 1040। या फिर बच्चे आप ऐसे कर सकते हो, 1200 में से 160 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो 1200 में से 160 घटा दो, तब आ गया आंसर 1040। आप इस तरीके से बच्चे बता सकते हैं। क्या अब मेरी बात बच्चे समझ पाए? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। अब तो क्लियर होगा ना भाई सभी को? बोलिएगा क्लियर है तो बच्चे क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ सकता हूं? इक्वेशन से बता दो बच्चे। चालो देखो, प्रॉफिट और लॉस का जो जोड़ है वो बच्चे आपको पता 240 बनेगा। अब की बार प्रॉफिट ज्यादा कहा गया ना, तो प्रॉफिट माइनस लॉस बच्चे 80 हो गया।
मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 2p इज इक्वल टू 320 हो गया। तो p की वैल्यू बच्चे 160 आई, तो लॉस की वैल्यू बच्चे 80 आई। अब कॉस्ट प्राइस जमा में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हो जाता है, और ये बच्चे हमारा 1200 है ना। तो ये 160 जमा कॉस्ट प्राइस बराबर है 1200। तो कॉस्ट प्राइस बच्चे 160 को अगर मैं घटा दूं तो हासिल हो जाएगा ना। तो कितना आ गया 1040 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या अब भाई आप बात समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है भाई? आपने बच्चे 80 का जोड़ना था, ठीक है, सॉरी, ठीक है बच्चे, माफी चाहूंगा। 40 कम किया था तो उधर 40 ही जोड़ना था, 160 बच्चे बन गया, ठीक है, क्लियर है? क्या बच्चे अब ये दोनों तरीकों से बच्चे क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, ठीक है, समझ आया है ना भाई? यस और नो जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी से बच्चे मैं पूछूंगा। एक अब की बार बच्चे सभी का सही आना चाहिए। कंडीशन बच्चे देने लग रहा हूं मैं। प्रॉफिट पे जब बेचा गया तो सेलिंग प्राइस था 900 रुपए। लॉस पे जब बच्चे बेचा गया तो हमारा सेलिंग प्राइस था 810 रुपए, ये बच्चे था। और जो प्रॉफिट है वो लॉस से 32 रुपए कम है। कॉस्ट प्राइस बताएं इस कंडीशन में, कॉस्ट प्राइस बच्चे बताएं कितना होगा। जल्दी से जल्दी बताइए अभी क्या आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताएं। कीजिए असोल, अब तो बच्चे इतना मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं दिया। प्रॉफिट वाला जो है वो 900 रुपए, 900 रुपए है, और लॉस वाला 810 है। तो अगर आपको बच्चे बताना है प्रॉफिट जो लॉस से 32 रुपया कम है, तो बच्चे आपने बताना है कि यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा भाई सेलिंग प्राइस, बच्चे आपने बताना है, वो कॉस्ट प्राइस बच्चे बताना है। अनुज का और गुल्लू का आंसर आया है 871, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही बच्चे आपके आंसर हैं, बहुत खूब भाई। देखिएगा, चलिए देखते हैं। 90 का डिफरेंस है बच्चे, है ना। अब कौन कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। 32 का आधा बच्चे करेंगे, गलती तो नहीं करेंगे आप? गलती करेंगे भाई शायद। 32 का आधा करेंगे तो 16 रुपए इसमें से काटेंगे ना, ठीक है, 45 और 45, ठीक है बच्चे, 45 और 45 हो गया। 90 का आधा किया तो 45 और 45 हो गया। अब 32 का आधा कितना बनेगा? 16 रुपए। इधर से 16 काट के इधर जोड़ देने हैं, तो ये हो गया 61 और ये हो गया 29, है ना। तो 61 इस 810 में जोड़ दो तो 871 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड है, आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है? अब की बार लॉस था तो बच्चे हमारे पास आ गया, क्लियर है? ठीक है, हाँ, जोन सा ज्यादा है उसमें जोड़ना भाई, जोन सा ज्यादा उससे में जुड़ेगा भाई, है ना, ये बात रहेगी। जोन से वाला ज्यादा है उसी में बच्चे ऐड किया जाएगा, ठीक है, समझ गए ना बात को? यस और नो बोलिएगा। 871 बिल्कुल सही है बच्चे आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट टाइप की ओर चले ना, बता दोगे इस टाइप को? तो इस टाइप में बच्चे ये 3-4 सब टाइप थे, अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट घुमा रखी थी, सारे के सारे बता दिए हैं, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे मैं बढ़ता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमको दे रखा है, नेक्स्ट टाइप दे रखा है, जब आपको क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, ओवरऑल कंडीशन में बच्चे नो प्रॉफिट नो लॉस क्या रखा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या रखा हो, और सेलिंग प्राइस बच्चे इक्वल हो। नो प्रॉफिट नो लॉस है, सेलिंग प्राइस इक्वल है बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, आपको बोला गया है कि ए शॉपकीपर परचेज्ड एक सेकेंड भाई, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स in 1800 रुपी ईच, इन 1800 रुपी ईच। एक विक्रेता दो वस्तुएं 1800 रुपए में बच्चे बेचता है। एक विक्रेता दो वस्तुएं 1800 रुपए में बेचता है, ठीक है। ये बात बच्चे कही गई, एक विक्रेता दो वस्तुएं 1800 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु को ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल, वह पहली वस्तु को, ठीक है, ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एट व्हाट लॉस परसेंट, एट व्हाट लॉस परसेंट ही सोल्ड सेकंड आर्टिकल, he sold second article so that there is no profit no loss in whole transaction। आपको बच्चे क्या कहा गया है, एक विक्रेता है, दो वस्तुएं 1800 रुपए में बेचता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बच्चे लिख लीजिएगा, एक विक्रेता दो वस्तुएं 1800 रुपए में बेचता है। पहली को तो 20% के फायदे में बेच दिया, आपको बताना है दूसरे को कितने परसेंट के लॉस पे बेचे, कि पूरे सौदे में न लाभ न हानि हो, ठीक है, कि पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि हो। बताइए अब जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। एक विक्रेता है, दो वस्तुएं 1800 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे, कि पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि हो, कि पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि हो, ठीक है। बताइएगा क्या बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं। गुल्लू का आंसर आया है 14/27। बाकी मैं समझ गया, गुल्लू कहना चाह रहे हैं सर 14 and 2/7, 14 से ही 2/7, ठीक है। दुर्गा बच्चे गैलरी में जाके उस जो आपकी डीपी जो भी फोटो आप लगाना है उसकी मेमोरी बच्चे कम कर लीजिएगा, ठीक है। 14 से ही 2/7 बच्चे आंसर आया गुल्लू का। बाकी किसी स्टूडेंट का आंसर आया हो बच्चे, शालू कोई आंसर आया हो बच्चे आपका कुछ, अनुराग आंसर आया हो मेरे भाई कुछ आपका, बताओ जल्दी से जल्दी बच्चे बताओ। देखिए बच्चे बात क्या रहेगी हमारे पास इस क्वेश्चन में, अब पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। 20% मतलब होता है 1/5, 5 की चीज को 6 में बेचा,
लेकिन बेचना 1800 में। इसकी गुना में बच्चे 300 हुआ, तो 5 की गुना में भी 300 कर दो, कितना हो गया 1500 रुपए बच्चे हो गया ना, यस और नो। 1500 क्या आ गया, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, 1500 बच्चे हमारे पास क्या हो गया, ठीक है 1500 बच्चे हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। अब पहली वस्तु पे देखो, आपने पहली वस्तु पे कितने कमा लिए, 300 कमा लिए। अब पहली पे 300 कमा के आपने 1800 में बेच दिया, ठीक है मान गए हम। अब बात क्या होनी चाहिए, दूसरे पे तो लॉस होना चाहिए ना। अब नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो जितना पहले से कमाएंगे उतना दूसरे पे डुबो देंगे। तो 300 के नुकसान के बाद अगर 1800 में बेचेंगे तो वो दूसरी चीज कितने की थी, 2100 की थी। तो दूसरे में बच्चे हमारे पास क्या है, 300 भाग में बच्चे हमारे पास क्या है, ठीक है यहां पे बात क्या है, 300 भाग में बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 2100 गुणा में बच्चे 100 हो गया। 300 से बच्चे ये कितने पे कैंसिल आउट है, 7 पे। तो 100/7 कितना बन गया हमारे पास, 14 से ही 2/7% इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्लियर है भाई, जितना आपको कमाया है आपने पहले पे उतना दूसरे पे डुबोगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। अगर पहले पे आपने 300 कमा लिया तो दूसरे पे 300 डुबोना है, और 300 डुबो के वो चीज अगर 2100 रुपए की होने लग रही है, 300 डुबो के 1800 की होने लग रही, तो वो थी कितने की, 2100 की थी ना। तो दूसरे पे लॉस कितना है, 300 का लॉस है बच्चे 2100 पे। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार बता दीजिएगा। यहां तक बच्चे क्लियर हुआ है सभी को, बोलिए अभी जल्दी से जल्दी बताएं भाई। शालू अनुराग भाई क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहां तक तो मेरे भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना बच्चे सभी को, यस और नो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या रहेगी, एग्जामिनर आपके साथ एक मजाक करने की बच्चे सोचेगा। क्या सोचेगा, वो कहेगा कि एक विक्रेता 2 वस्तु को 2,000 रुपए में बेचता है। अब 5 का 6 बनाया, 6 का 2000 बनाने लगेंगे, टाइम वेस्ट, पॉइंट में वैल्यू चली गई। पॉइंट में वैल्यू जाते ही हम वैसे ही क्वेश्चन को बच्चे गलत करने लग जाएंगे। तो बच्चे आपने कैसे समझना है इस क्वेश्चन को, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 पे 1 रुपया कमाया, 5 से 6 हो गया। 5 पे 1 रुपया कमा के वो चीज 6 की है, तो दूसरे पे 1 का नुकसान होना चाहिए। अब 1 के नुकसान के बाद वो 6 की बेची गई है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल था, तो सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दूसरी भी 6 की। अब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए यहाँ पे 1 कमाया तो दूसरे पे 1 नुकसान हो गया। कितना, अगर 1 का नुकसान होकर 7 की गई, 6 की गई है, तो वो चीज कितनी, 7 की। तो दूसरे पे 1 का नुकसान होना चाहिए, 7 पे गुना में 100, 100/7 आपके पास कितना आ गया, 14 and 2/7% आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो भाई पूछ सकता है। क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्लियर है बच्चे, ये वाला मेथड भी, रुपए पैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, रुपए पैसे बच्चे देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने बस ये देखो 5 से 6 में बेच दिया, 1 रुपया कमा लिया, तो दूसरे पे 1 का नुकसान होना चाहिए, और 1 के नुकसान के बाद अगर वो 6 की जाने लगे तो वो चीज कितने की, 7 की थी। तो 1/7 गुना में 100 कर देंगे तो 100/7 हो जाएगा। 14 से ही 2/7% बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। ठीक है, समझ गए बच्चे बात को, यस और नो, क्लियर है ना। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं अपना जो रामबाण होता है 100%, 50%, 33 से 1/3%, 25%, 20%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, 12.5%, 12.5 के बाद आएगा, इससे आगे आएगा 11 से 1/9%, फिर 10%, फिर 9 से 1/11%, फिर 8 से 1/3%। यही बच्चे बनेगा ना, यस और नो बोलिएगा। अब देखो आपने क्या बच्चे देखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बच्चे क्या आपने देखा है, 20% प्रॉफिट था, दूसरे को कितने के लॉस पे बेचे, दूसरे को कितने के लॉस पे, लॉस है नीचे, दूसरे को
तो आंसर कितना हो गया? 14 सही 2/7 हो गया। बस इतनी सी बात थी। मान लो यहां पे कहा गया होता पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचने लग रहा है, तो दूसरे को, पहले को 20 के लॉस पे बेचने लग रहा है, तो दूसरे को कितने के प्रॉफिट पे बेचे? अब 20% लॉस है, तो दूसरे को कितने के प्रॉफिट पे बेचे? तो आंसर 33 से 1/3% हो जाता। देख सकते हो 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का नुकसान झेला तो 4 की होगी, है ना। लेकिन अगले पे 1 रुपया कमाना पड़ेगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में रहना है। अब 1 कमा के 4 में बेचोगे तो वो 3 की थी, तो 1 का फायदा 3 पर प्रतिशत में बताना गुना में 100। तो क्या आंसर हो गया? 33 से 1/3% आपके पास आंसर बच्चे बन गया। क्या ये मेरी बात बच्चे आप सभी सुन समझ पाए हैं? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई? बोलिए अभी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। हमारे पास आंसर बच्चे क्या हो गया? 33 से 1/3% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है। अगर 20% लॉस होता है तो प्रॉफिट के लिए दूसरी वैल्यू ऊपर चले जाओ, लॉस के लिए बच्चे नीचे आ जाओ। इस तरीके से बच्चे आपने देखना है। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में। ठीक, तो ये जो बच्चे 2 टाइप बच्चे आज मैंने बताए हैं, इन दोनों टाइप्स को बच्चे ट्राई कीजिएगा। इन दोनों टाइप्स को बच्चे ट्राई कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस को बच्चे हम नेक्स्ट सेशन में बच्चे कवर अप करेंगे। ठीक है, इन दोनों टाइप्स को बच्चे पढ़ के आइएगा। थैंक यू।